morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic in chapter 6 biology natural resources. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल. तो आज हम जो है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो नाइट्रोजन साइकिल जो रिफर करती है वो ये रिफर करती है कि पासिस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर वेयर इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सिंपल एलिमेंटल फॉर्म टू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा. देखिए यहाँ पर अगर मैं सिंपल से वर्ड में इस चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल जो होती है वो एक तरीके से आपका क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन का ट्रांसफर होता है. आपका जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से आपके सॉइल में जा रहा है और सॉइल से फिर वो किसी दूसरे रूप में आपका कन्वर्ट होकर वो फिर से क्या हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर में आ रहा है. तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एक तरीके से हम नाइट्रोजन साइकिल हम यहाँ पर बोलते हैं. तो देखिए अगर मैं नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी को पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस हमें मिलती है वो हमारी कौन सी होती है नाइट्रोजन गैस होती है. आप सभी को पता है कि हमारी जो नाइट्रोजन गैस जो पाई जाती है एटमॉस्फेयर में वो कितने परसेंट पाई जाती है 78% हमारी क्या होती है पाई जाती है. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो आपका डीएनए होता है या फिर आपका आरएनए होता है ठीक है तो उसमें भी यहाँ पर आप देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है आपका. ठीक है. आपका जो अमीनो एसिड जो होता है ठीक है अमीनो एसिड के अंदर आपका क्या होता है नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होता है. ठीक है. आप देखिए यहाँ पर आपका जो यूरिया होता है ठीक है तो यहाँ पर आप जो बॉडी से वेस्टेज जब आप निकालते हो लिक्विड फॉर्म में उसे आप यूरिया उसमें प्रेजेंट होता है और उसमें भी आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि यूरिया के अंदर भी आपका क्या होता है नाइट्रोजन एलिमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो इस तरीके से आप नाइट्रोजन के जो है इंपोर्टेंस को आप यहाँ पर समझ सकते हैं. हम आगे मूव करते हैं. तो देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल आपको यहाँ पर दिखाई गई है स्क्रीन में एक इमेज के थ्रू. तो इस इमेज को हम अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर हम जो हमारी यहाँ पर जो सबसे पहले जो स्टेज है ठीक है अगर मैं डिफरेंट स्टेज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला जो फेज आपका आता है वो आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है आपके कि नाइट्रोजन जनरली एग्जिस्ट इन द इनहेरेंट फॉर्म बट इन order to be excelled by most living organism it must be covered into the organic form. देखिए आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि सिंपल से वर्ड में आप समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन हमारी पाई जाती है उसको क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसे वो यूज नहीं कर सकते. ठीक है. तो वो प्लांट्स उसे यूज कर सके तो उसके लिए वो क्या करते हैं उस चीज को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है एक सिंपल से वर्ड में आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कन्वर्जन कर रहे हो. ठीक है. यानी कि रूप को क्या कर रहे हो एक तरीके से आप परिवर्तित कर रहे हो. यानी कि नाइट्रोजन जो आपका एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसको आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो किसी ऑर्गेनिक फॉर्म में आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. तो देखिए दो प्रोसेस इसमें आपके यहाँ पर हो सकते हैं. तो इन दो प्रोसेस को आप समझिए. सबसे पहला जो प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका होता है. तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को अगर आप यहाँ पर समझ सकते हैं तो इसमें यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि ये जो प्रोसेस आपका होता है इसमें क्या होगा आपका कि बैक्टीरिया यूज किया जाएगा. ठीक है. और बैक्टीरिया जो आपके सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होगा ठीक है वो क्या करने की कोशिश करेगा आपका कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है. नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को जब वो सॉइल के अंदर जाती है तो सॉइल के अंदर आपके क्या होंगे बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होंगे और वो बैक्टीरिया क्या करने की कोशिश करेंगे उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो प्रोसेस हो रहा है ठीक है इसमें आप यहाँ पर किसके थ्रू आप कर रहे हो कि आप यहाँ पर जो है बैक्टीरिया की आप हेल्प ले रहे हो. ठीक है. जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स होगी या फिर समटाइम्स दे आल्सो लिव इन एसोसिएटेड विद द प्लांट्स. ठीक है. तो आपके ये क्या होते हैं कि जो रूट्स वगैरह होते हैं या फिर आपके रूट्स के साथ ये क्या होते हैं चिपके रहते हैं. ठीक है. लगे हुए होते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया ये होते हैं. ठीक है. और वो वहाँ पर क्या करते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशन वहाँ पर वो दिखाते हैं. ठीक है. यहाँ पर आप देखिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर इनको क्या करते हैं बोलते हैं. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है अच्छे से आपको समझनी है. आई होप आपकी जो चीज है वो आपके समझ में आया हो. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर आपका जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है वो है आपका फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपके दो प्रोसेस आपके यहाँ से हो सकते हैं। एक तो आपका नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका प्रोसेस हो सकता है और दूसरा आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए अगर आप नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें आपका क्या होता है, अनदर थिंग दैट अलाउड नाइट्रोजन फिक्सेशन इज लाइटनिंग। ठीक है, आपने आकाश में जो है बिजली वगैरह चमकती हुई आपने देखी होगी, तो उसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है, आपका जो प्रेशर होता है अर्थ का, ठीक है, वो क्या हो जाता है लाइटनिंग के टाइम पर आपका क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपका जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपका फॉर्मेशन होगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा कि आपकी जो नाइट्रोजन होगी वो आपकी लाइटनिंग के कारण आपकी क्या हो चुकी होगी, कन्वर्ट हो चुकी होगी आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड होगा, ठीक है, ये ऑक्साइड आपका डिसोल्व होगा वाटर में और वो फिर यहाँ पर वाटर में डिसोल्व होने के बाद आपका क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड आपका बना देगा। ठीक है, विच फॉल ऑन लैंड अलोंग विद रेनफॉल। ठीक है, तो जब आपकी वर्षा वगैरह होती है तो उसी के रूप में वो क्या होता है आपके फिर से लैंड पर आपका जो है आ जाता है। इस चीज को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपने बहुत सारे देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं जैसे सच एज क्रिएशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर आल्सो लीड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताया गया है। इसको आप यहाँ पर जो है मैं सिंपल से वे में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसे अब ध्यान से जो है समझे एक बार। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि आपकी जो नाइट्रोजन होती है जो आपकी एटमॉस्फेयर पे होती है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से आपकी कहाँ पर मूव करती है, आपकी सॉइल पर मूव करती है। ठीक है, जो ये आपकी अर्थ में एटमॉस्फेयर में जो आपका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपका जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट आप यहाँ पर देखते हैं कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आपको क्या नहीं कर सकते, इस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन वहां पर जो प्रेजेंट होता है आपका एटमॉस्फेयर में वो गैसियस रूप में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स जो होते हैं उसको डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करते हो यहाँ पर उसका क्या करने की कोशिश करते हो, उसका रूप परिवर्तित करने की कोशिश करते हो आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका जो रूप परिवर्तन करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही आपका यहाँ पर क्या बोला गया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका बोला गया है। ठीक है, तो फिक्सेशन प्रोसेस जो आपका होगा इसमें आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक तरीके से अगर मैं सिंपल से वर्ड में आपका कहूँ तो नाइट्रोजन जो आपका एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसी फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे जिससे कि आपका जो प्लांट्स है, ठीक है, उसे को वो क्या कर सके, प्लांट्स उसको अच्छे तरीके से अपनी रूट सिस्टम के थ्रू आपका क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि आपका जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो आपका होगा कैन बी फिक्स व्हेन लाइटनिंग प्रोवाइडेड द एनर्जी नीडेड फॉर नाइट्रोजन टू दी रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, आपकी जो नाइट्रोजन होगी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, ठीक है, लाइटनिंग के टाइम पर, और आपका वहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब वहां पर आपका क्या हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है, दोनों फॉर्मेशन वहां पर लाइटनिंग के थ्रू आपका हो सकता है। तो ये जो आपकी नाइट्रोजन होगी ये आपकी क्या होगी कि आपकी जो अर्थ पर होगी, अर्थ पर ये आएगी रेन या फिर स्नोफॉल के रूप में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो नाइट्रोजन आपकी होती है, ठीक है, आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो आपको मैंने यहाँ पर बताया, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो फसल वगैरह में आप जो है फर्टिलाइजर को आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजर जो होता है, ठीक है, दिस फॉर्म जो होती है आपकी, अगर मैं इस फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो काफी हीट एंड प्रेशर के कारण आपका क्या होता है कि आपका ये क्या करने की कोशिश करता है कि आपके नाइट्रोजन जो और जो आपका एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है अमोनिया में, जब वो हाइड्रोजन के साथ आपके यहाँ पर क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो फिर से क्या हो जाता है, यहाँ पर फर्टिलाइजर के रूप में आपका जो है प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि नेचुरल प्रोसेस में आपका क्या होता है, बैक्टीरिया इस चीज को कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फॉर्म अकरिंग इन द सॉइल, यानी कि आपका नाइट्रोजन का किसी दूसरे रूप में आपका यहाँ पर परिवर्तित होकर, तो आपने देखा होगा कि कुछ बैक्टीरिया आपके होते हैं जो क्या होते हैं, आपके जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स की रूट से आपके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, और वहां पर वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक आपका जो है रिलेशनशिप वहां पर शो करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए
सिम्बायोटिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि यानी कि ये दोनों, जैसे आपका बैक्टीरिया क्या है, प्लांट से आपका कनेक्ट है, तो आप यहाँ पर क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल या फिर बेनिफिट के लिए यहाँ पर क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। यानी कि किसी तरीके से आपका यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका बैक्टीरिया कुछ प्लांट से ले रहा है तो प्लांट्स भी बैक्टीरिया भी प्लांट्स को कुछ देगा। जैसे कि आप यहाँ पर सिंपल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका जो होगा, ठीक है, आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, तो वहां से फोटोसिंथेसिस के थ्रू वहां पर बैक्टीरिया क्या करेगा, एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, और बदले में आपका यहाँ पर क्या करेगा, वो प्लांट्स को जो नाइट्रोजन उसे चाहिए, ठीक है, जिस फॉर्म में उसे नाइट्रोजन चाहिए उस फॉर्म में वो क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। दो फिक्स नाइट्रोजन जो है आपके यहाँ पर क्या होती है, देन क्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, और जो वो प्लांट्स क्या कर ले, प्लांट्स के जो टिश्यू वगैरह होते हैं, ठीक है, वो उसको अच्छे से क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, और प्लांट्स क्या कर लेता है, अच्छे से आपका ग्रो कर पाते हैं। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी जो टॉपिक है ये आपकी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर तीसरा जो प्रोसेस है वो है आपका नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अमोनिया प्रेजेंट होगी इन द सॉइल, ठीक है, इज देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी जो अमोनिया होगी वो बैक्टीरिया के, आपके जो बैक्टीरिया होंगे उसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, अपना रूप परिवर्तित करने की कोशिश करेगा, और इस प्रोसेस को आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन आप प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझिए, मान के चलो आपका क्या होगा कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू आपका क्या होगा कि जो अमोनिया आपके सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको वो क्या करने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे रूप में आपका कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। या तो वो उसको क्या कर देगा, NO3 में कन्वर्ट कर देगा, या फिर NO2 में आपका कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रेट्स आपका होगा, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, आपका NO3 जिसे आप बोल रहे हो, ये जो होगा आपका क्या होगा, प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स होंगे आपके, ठीक है, वो इनको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया आप देखोगे कि जो सोइल में आपके जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो इस अमोनिया को क्या करने की कोशिश करेंगे, NO2 में आपके कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, नाइट्रेट्स में आपके यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। Although nitrates is not usable by plants and animal directly, यानी कि आपका जो नाइट्रेट्स वगैरह जो होता है वो डायरेक्टली आपका यहाँ पर नहीं यूज कर सकता है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं उसे कि एक रिएक्शन प्रोवाइडेड आप कर देते हैं, एनर्जी फॉर द बैक्टीरिया एंगेज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये प्रोसेस कर रहा है वो बैक्टीरिया कर रहा है, दैट वी टॉकिंग अबाउट कॉल्ड नाइट्रोसोमस, ठीक है, या फिर नाइट्रोबैक्टीरिया, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या करने की कोशिश करते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट्स में आपका कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, अच्छे से आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन अगर मैं समझू सिंपल वर्ड में, तो इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, as is produce an extra excess of available nitrogen that can be absorbed by the plants through their root system। आपको इस चीज को यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए एसिमिलेशन प्रोसेस आप देख रहे हैं। तो आपका यहाँ पर ये जो फोर्थ प्रोसेस है, इसमें आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि वेरियस नाइट्रोजन कंपोनेंट जो होंगे आपके आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स फॉर्म जैसे अमोनिया एसिड आप देख रहे हो विद दिस नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, अमोनिया एक्ट एसिड जो होगा आपका आर फर्दर यूज्ड टू मेक प्रोटीन इन प्लांट्स, दिस इज प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होगा कि आपका जो प्रोटीन आपका जो होगा, ठीक है, उस प्रोटीन को यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेगा, ये आपका यूज करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को आप यहाँ पर इस तरीके से जो है अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, अमोनियाफिकेशन आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इसमें आपका क्या होगा, व्हेन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जैसे कि आपका कोई प्लांट्स होता है या फिर एनिमल्स कोई होता है या वो मर जाता है या फिर कुछ वो वेस्टेज बाहर निकालता है, तो उसमें आपका क्या होता है, नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो जो नाइट्रोजन होगा वो कहाँ जाएगा, आपका सॉइल में आपके एंटर करेगा। तो यहाँ पर जो डीकम्पोजर होंगे प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, वो उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे नाइट्रोजन कंपोनेंट को फिर से अमोनिया में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है, अमोनियाफिकेशन आपका यहाँ पर कहलाता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। इसके बाद आप देखिए लास्ट जो प्रोसेस आपका है ये क्या है, आपका डीनाइट्रिफिकेशन।
तो इसमें आपका क्या होता है कि जब आपकी जो सोइल है वो गीली होती है, तो वेट आपकी सोइल अगर होती है, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ, ठीक है। तो यानी कि अगर उसमें पानी डला हुआ है तो सोइल में, तो आपका क्या हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपका होता है जो क्या काम करने की कोशिश करता है, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया उसे बोलते हैं। ये आपका क्या करेगा, जो नाइट्रेट ऑक्साइड आपका जो प्रेजेंट होगा सॉइल में, उसको ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में फिर से क्या करने की कोशिश करेगा, कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ये जो ऑक्सीजन होगी वो आपका क्या कर सकता है, जो ऑर्गेनिज्म होगा सॉइल के अंदर वो यूटिलाइज कर लेगा, और नाइट्रोजन आपकी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, आपकी फिर से क्या होगी, आपके एटमोस्फेयर में आपकी चली जाएगी। तो इसी प्रोसेस को आपको यहाँ पर क्या बोला जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि आपकी जो नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर आपको डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से आपको जो नाइट्रेट्स था उससे फिर से आपको यहाँ पर क्या हो रही है, आपके एटमोस्फेयर में फिर से आपकी नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखना है, अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर सिंपल से बड़े में अगर मैं आपको कहूँ कि जो नाइट्रोजन आपके जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो नाइट्रेट फॉर्म में आपकी जो प्रेजेंट है वो दोबारा से आपकी क्या है, एटमोस्फेरिक आपके नाइट्रोजन में आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसी बैक्टीरिया के थ्रू, आपका ये होता है प्रोसेस, ठीक है। इसको आप यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आप बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या की गई है, समझाने की कोशिश की गई है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है।